अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर पेजेस के लिए मेन्यूज़ को किस तरह से लगा सकते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, और जब हमारी वेबसाइट ओपन हो तो उसमें सबसे पहला पेज कौन सा आना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट लिखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो वेबसाइट पे काम किया था उसका नाम था demo_web। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। इस वेबसाइट के अगर आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के आगे लिखेंगे wp-admin। इस पर आके आप इंटर करेंगे तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। जो आपने फर्स्ट टाइम अपने यूज़र नेम पासवर्ड रखा होगा उसको आप लॉगिन कर देंगे तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक पोस्ट बनाई थी जो कि ये गई, और हम लोगों ने एक पेज बनाया था होम के नाम से। कॉन्टैक्ट अस का पेज मैंने बनाया। इसके अंदर मैंने कोई फील्ड अभी डिफ़ाइन नहीं की क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म्स के ऊपर अभी काम नहीं सीखा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। और ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आपके कुछ फॉर्म्स थे जो हम लोगों ने अपनी वर्ड की फ़ाइल देखी थी। सैम्पल पेज हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग ट्रैश कर देंगे। दूसरा सर्विसेज का पेज, विजन्स का पेज। अब आप ये देखें कि जब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी पेज आपके पास नहीं आएगा कि मैं होम पे कैसे जाऊँ, कॉन्टैक्ट अस पे कैसे जाऊँ, या मुझे किसी और पेज पे जाना है तो वहाँ पे मैं कैसे जाऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पे आप देखें मेन्यूज़ लिखा हुआ है, इस मेन्यूज़ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास कोई भी मेन्यू नहीं देगा। आप यहाँ पे किसी भी नाम से मेन्यू बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन्यू 1 और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये मेन्यू 1 बन चुका है। इस मेन्यू 1 के अंदर आपके पास कोई भी पेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाए, ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज, होम, ये चारों पेजेस यहाँ पे, पांचों पेजेस यहाँ पे आ जाए। ऐड टू मेन्यू कर देंगे तो आप देखें यहाँ पे ये पांचों पेजेस आ गए। अब जो पेज आपको सबसे पहले चाहिए उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दें ऊपर। कॉन्टैक्ट अस मुझे सबसे एंड में चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग मुझे इसके बाद चाहिए, विजय स्टेप में इससे पहले चाहिए। ये तो हमारा हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग नया पेज बनाए तो बाय डिफ़ॉल्ट इस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐड हो जाए। दूसरा है प्राइमरी मेन्यू। इस चीज़ को आपको प्राइमरी मेन्यू करना है, प्राइमरी मेन्यू करना है। अभी मैं आपको प्राइमरी मेन्यू बताऊंगा कि क्या होते हैं। सोशल लिंक्स मेन्यू, कि आपको फेसबुक, ट्विटर वगैरह के लिंक्स भी मैंने मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखें होम, विजन, सर्विसेज, ऑनलाइन टीचिंग, कॉन्टैक्ट, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो पेज उस पर बहुत रीडायरेक्ट कर देगा। सही। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग मेन्यूज़ देख रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं। मैं एक और करता हूँ यहाँ पे क्रिएट मेन्यू। मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ मेन्यू 2 और इसको क्रिएट करता हूँ। आप जितने मेन्यूज़ क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू से मतलब आपके ये नेविगेशंस नहीं है। मेन्यू अलग चीज़ है, नेविगेशन अलग चीज़ है। नेविगेशंस आप यहाँ पे ये समझ लें कि ये पेजेस हैं, और मेन्यूज़ जो आप नाम रखेंगे उसका। अच्छा, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यही पाँचों पेज आ जाए। सेलेक्ट ऑल, इसमें भी मैं यही कर देता हूँ, और होम को सबसे ऊपर, और बाकी ये सब ऐसे ही रहने देता हूँ। सही। अच्छा, अगर मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू कर दिया ना तो आपने जो मेन्यू 1 बनाया था वो हटकर ये वाली सेटिंग आ जाएगी। जैसे मैं इसको 1 करता हूँ, सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा कि होम, कॉन्टैक्ट अस। अब जो मेरा मेन्यू 1 था, अगर आपको वो सेटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे आएँ, मेन्यू 1 पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें और इसको प्राइमरी कर दें। तो अब ये वाला, यानी प्राइमरी मेन्यू का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ पे मेन्यू रखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, किसी दूसरे पे रखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। यानी एक वक्त के अंदर एक ही प्राइमरी हो सकता है, कभी भी दो प्राइमरी नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही मेन्यू दिखेगा, कभी दो मेन्यू तो नहीं दिखेंगे आपके पास यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ तो हमने देख ली। मैं इस मेन्यू 1 को प्राइमरी करता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर सब मेन्यूज़ कैसे बनेंगे। अच्छा, सब मेन्यूज़ मुझे बनाने हैं तो मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, कस्टम लिंक का एक बनाता हूँ और इसको डेड लिंक बनाता हूँ। हैश का मतलब ये है कि डेड लिंक हो जाएगा। अगर इसको हम लोग HTML की ज़बान में कहें तो ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट आता है और ये डेड लिंक कहलाता है। सही है। तो ये जो मैं हैश डाल रहा हूँ तो ये जो हैश है वो यहाँ पे जो डाल रहा हूँ उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ डाल रहा हूँ। हैश मैंने डाल दिया, इसका मतलब ये डेड लिंक हो गया, यानी इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट करके इसको ऐड टू मेन्यू करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कस्टम लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पेजेस लिखे हुए हैं, यानी ये सारे आपके पेजेस हैं, ये आपका कस्टम लिंक यानी आपने खुद बनाया है। मैं इसको यहाँ पे सबसे ऊपर कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये मैंने, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड पे कर देंगे। तो अब ये कॉन्टैक्ट आपका मेन्यू है और इसके सब मेन्यूज आपके पास ये दो हो गए। इसको सेव मेन्यू करता हूँ, रिफ्रेश, आप देखेंगे कॉन्टैक्ट के अंदर आपके दो मेन्यूज हैं। तो इसके अंदर बहुत आसान है सब मेन्यूज़ बनाना, उनके ही मेन्यूज़ बनाना। जैसे मैं बोलता हूँ ऑनलाइन टीचिंग के और मेन्यूज़ है, आप इसको थोड़ा सा और यहाँ कर दो, तो ये आप देखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर एक और मेन्यू आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अभी फ़िलहाल हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ पोस्ट बनाई थी, तो वो पोस्ट भी आपके पास यहाँ पे है। आप चाहें तो पोस्ट को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एक पोस्ट को भी डालता हूँ और उसके लिए एक कस्टम लिंक बनाता हूँ मैं ब्लॉग के नाम से। मैंने ब्लॉग के नाम से कस्टम लिंक बनाया, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे, और मैं ब्लॉग को ले जाता हूँ सर्विसेज के पास, सॉरी, सेव मेन्यू। आप देखें आपकी ब्लॉग भी आ गया, ब्लॉग पे क्लिक किया आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर देख ली। मेन्यूज़ आपके इस तरह से बनते हैं, इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके पेजेस, पोस्ट, कस्टम या इनमें से कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो स्क्रीन ऑप्शन में जाकर देख लीजिए कि ये चीज़ आपके पास यहाँ पे ओपन हुई हुई है या नहीं हुई। अगर ओपन नहीं हुई तो इनको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे बिलफर्स्ट में पेजेस हटा दो तो पेजेस गायब हैं, तो आप लोग परेशान नहीं हो, स्क्रीन ऑप्शन में जाएँ और पेजेस पे क्लिक करें, तो आपके पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ये देख लिया कि हम लोग मेन्यूज़ को किस तरह से बना सकते हैं और उन पर कैसे काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं विजेट्स के ऊपर। विजेट्स क्या हैं? विजेट्स आपके साइड बार्स हो सकते हैं, आपके हेडर्स में आ सकती हैं चीज़ें, आपके फुटर्स में आ सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास अलग से आपको लगानी है वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। विजेट्स ज़्यादातर आपके जो होते हैं वो प्लगइन्स के थ्रू आते हैं, या कुछ विजेट्स आपको पहले से डैशबोर्ड वर्डप्रेस आपको देता है। जैसे कि मैंने अभी तक कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन आप देखें ये सारे विजेट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो इन विजेट्स का मतलब ये है कि ये विजेट्स आपके पास वर्डप्रेस वाला खुद देता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें साइड बार के अंदर देखें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चीव्स, कैटेगरीज, मेटा, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। आप यहाँ से जो हटाना चाहें हटा सकते हैं। जैसे मैं बिल्कुल इसको भी खाली कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें कुछ भी नहीं है, आपका पेज कैसा हो गया, साइड बार हट गया, सारी सी बात है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहला आए वो आया आपका पेज, इस तरह से भी लगा सकते हैं, और दूसरा आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास देखें 3 आ गए विजेट्स एरिया, एक कंटेंट बॉटम 2, एक साइड बार, एक कंटेंट बॉटम 1। आपको कहाँ लगाना है? साइड बार पे लगाना है। ये पेजेस आ गए, आपने यहाँ पे लिख दिया कि नेविगेशन, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। पेज का टाइटल होना चाहिए, पेज का ऑर्डर होना चाहिए, मैंने भाई टाइटल ही होना चाहिए, टाइटल से शॉर्ट बार होना चाहिए, बाकी और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे सारे पेजेस आ गए हमारे जो यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब मैंने बोला भाई नेविगेशन से ऑर्डर कर दो, अब देखें फ़र्क आएगा शायद थोड़ा सा। कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि जो टाइटल ऑर्डर था वो सेम ही था आपके पास। यहाँ पे देखें अब फ़र्क आ गया आपके पास पेज आईडी से। तो अब जैसा ये पेज आईडी का मतलब है जैसा ही आपके पास है वैसा आपको यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन आपको ये देखें कस्टम लिंक आपको कोई नहीं दिखाएगा, जैसे ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये आपको कस्टम लिंक नहीं दिखाएगा। सही है। अच्छा, सर्च बार, आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे आप टाइटल दे दें कुछ भी, सर्च। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 लगा के दिखाता हूँ। इसके बाद जब हम लोग एडवांस वर्डप्रेस करेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर हम लोग जाहिर सी बात है विजेट्स पे हमें काम करना पड़ेगा, बगैर विजेट्स के तो वेबसाइट बहुत ही अजीब सी लगेगी। तो आप दूसरे काम, कंटेंट बॉटम 1 के अंदर हम लोग कैलेंडर डाल देते हैं, बिल फर्स्ट सेव करते हैं। अब देखिए नीचे कैलेंडर आ गया, बहुत अजीब सा है लेकिन अभी फ़िलहाल है हमारे पास ये। अच्छा, दूसरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है या टेक्स्ट साइड बार पे रखते हैं। सही है। अच्छा, मैं टेक्स्ट पे कुछ काम नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट असल में इसलिए होता है कि आप अपने फेसबुक का पेज यहाँ पे साइड पे देना चाहते हैं या कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज देना चाहता हूँ तो IMG SRC : और मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया। अब SRC के अंदर सोर्स कहाँ से आएगी? वो आपकी आएगी मीडिया में से। अब
जैसे मैं बिलफर्स्ट कौन सी इमेज देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ ये वाली इमेज। तो ये आप देखिए URL, आप इसको कंट्रोल A करें तो ये कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आप अपने विजेट्स में आएँ और यहाँ पे आके ये दे दें, तो ये आपका लिंक बन गया। अब इसको सेव करें, अपने पेज पे आएँ, आप देखेंगे ये आपकी इमेज आ गई यहाँ पे। तो ये जब आप फेसबुक वगैरह के पेजेस वगैरह का जो कोड वगैरह होता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे भी डालेंगे तो आपका फेसबुक का पेज भी आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये आपका ड्रीमवीवर की जो आपकी पेज होता है, यानी आपका .html का जो पेज होता है, उसकी जगह आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे HTML का कोई भी कोड डाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे बिलफर्स्ट मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं H1 डालता हूँ, मैं बोलूँ दिस इज़ वैलिड टिल 29 अक्टूबर। मैंने बोल दिया कि ये वैलिड कब तक है, 29 अक्टूबर। तो सेव करेंगे, यहाँ पे आके आप करेंगे तो आप देखें जैसे वैलिड टिल 29 अक्टूबर, क्योंकि मैंने हेडिंग 1 डाला था इसलिए। आप पैराग्राफ डालें, कुछ भी डालें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि विजेट्स कैसे सेट होते हैं और हम लोग मेन्यूज़ वगैरह पे कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग को ये देखनी है कि हम लोग जो अपनी वेबसाइट को ओपन करें, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, उसको क्लोज़ करता हूँ, अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास सबसे पहला जो पेज आ गया वो मेरा आ गया है पोस्ट का। लेकिन मैं पोस्ट का पेज नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला पेज मेरा जो है वो होम का पेज है, यानी ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आ गए, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जनरल सेटिंग खुली हुई है। आप आ जाएंगे रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। मुझे लेटेस्ट पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे स्टैटिक पेज चाहिए। फ्रंट पेज क्या होना चाहिए आपका, होम। अभी मैं दूसरे को नहीं छोड़ेगा, सेव चेंजेस, और मैं एक काम करता हूँ, उसको क्लोज़ करता हूँ और उसको वापस ओपन करता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहला पेज आपका होम हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी पेज रखेंगे, जैसे ऑनलाइन टीचिंग आपने रखा, सेव किया, तो अब आप इस पर क्लिक करें, देखें ऑनलाइन टीचिंग खुल जाएगा। तो आपको जो भी पेज सबसे पहले चाहिए वो आप यहाँ पे रखते हैं। अगर आप होस्टिंग वगैरह की बात करें कि होस्टिंग वगैरह में तो सबसे पहले तो index.html होता है, वो ओपन होता है, या home.html किसी होस्टिंग के अंदर खुलते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस आपको ये सहूलत देता है कि आप कौन से पेज को रखना चाहते हैं, तो उस पेज को आप यहाँ पे रख सकते हैं, और इस तरह से आप आगे मज़ीद अपने पेजेस को, फ्रंट पेज को चेंज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।